मशरिक़ वुस्ता फिर जंग के शोलों में घिर गया है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आज सुबह तेहरान, तबरेज़, कुम, चाबहार समेत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल बरसाए गए। मीनाब में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में 24 तालिबात शहीद और 45 जख्मी हो गई हैं। अब से कुछ देर कबल ये खबरें आ रही थीं कि 5 तालिबात शहीद हुई हैं, लेकिन अब यह तादाद बढ़कर 24 हो गई है। 24 तालिबात इस हमले में शहीद और 45 जख्मी हो गई हैं। अमरीका ने कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया है, जिसके दौरान आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के करीब और सदारती कॉम्प्लेक्स में मिसाइल गिरे हैं, जिससे कई शहरी जख्मी हुए हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाब में ऑपरेशन फतेह खैबर का ऐलान कर दिया है और इसके दौरान ईरान के सुपरसोनिक मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। इसराइल के कई शहरों में ईरान के मिसाइलों से तबाही के मनाजिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। ईरानी मिसाइलों ने यूएई के शहरों अबूधाबी, दुबई, सऊदी अरब के शहर रियाज में भी अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन, कतर और कुवैत में भी ईरानी मिसाइल अमरीकी ठिकानों पर गिरे। यूएई ने संगीन सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं ज़रार खोड़ों से। ज़रार, आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रहे थे, लेकिन खासा नुकसान उठाना पड़ा है। पहले खबरें ये आ रही थी कि 5 तालिबात शहीद हुई हैं इस हमले में, लेकिन अब वो तादाद बढ़कर 24 हो गई, जबकि 40 के से ज़ायद जो है वो जख्मी है। जी, मेरा तो ख्याल है ये हजारों तक तादाद पहुंच सकती है ना जी, डिपेंडिंग कि ये जंग कितनी दिन चले। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है कि इराक की जंग में कितने लाखों इराकी मुसलमानों को कत्ल किया गया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये भी देखा है कि गजा में कितने लाखों को कत्ल किया गया, वो तो जंग ही थी। हाँ, तो ये होगा। मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ट्रंप की नफ्सियात को भी हम थोड़ा सा समझें। ठीक है, अब ट्रंप का एक तो देखें, हम मानते हैं कि ये अमेरिका का 1979 से स्ट्रेटेजिक एजेंडा रहा है कि ईरान को वापस हम अपने कैंप में लाएं या तो फिर तबाह कर दें। नंबर 1, ये बात हम जानते हैं, ये बात दुरुस्त। हम ये भी जानते हैं कि इजराइल चाहता है कि ईरान तबाह हो, बिल्कुल 100%। ये हो गया स्ट्रेटेजिक पहलू। लेकिन हर एक चीज स्ट्रेटेजी नहीं होती, कुछ चीजें पर्सनल भी होती हैं। तो एक तो मैंने जिक्र किया एप्स्टीन फाइल्स का और सुप्रीम कोर्ट का, कि ये दोनों जो चीजें हैं ये ट्रंप के खिलाफ जा रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। तीसरी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो नेक्स्ट जो बड़ी अहम डेट आ रही है वो है मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि शायद नवंबर में होंगे। अब अगर ट्रंप अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है कि जी मैं गालिब हो गया, मैं जीत गया इस जंग में, तो उसको एक बूस्ट मिलती है डोमेस्टिकली, क्योंकि अमेरिका को जंग में जीतना बड़ा अच्छा लगता है। उनका ख्याल है कि यार पिछली जितनी भी हमने जंगें लड़ी है ना, उसमें हमारे साथ बुरा हुआ है। अफगानिस्तान हो, इराक हो, जो भी हो, वो एक अलग बात है कि इराक और अफगानिस्तान के साथ ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, जाहिर है। तो अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट गोइंग टू इलेक्शंस, उसका पल्ला थोड़ा भारी होता है। अब हम आते हैं ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी पे। ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है ना, इनका ईगो इनके लिए सबसे बड़ी चीज है। अब आप इतनी फौज भेजें ईरान की तरफ, ठीक है, और खुद वो जो स्टीव विटकॉफ है, वो खुद कह रहा था कि यार ट्रंप थोड़ा सा हैरान है कि मैंने इतनी वहां पर प्रेशर डाला है, ये अभी तक मेरे कदमों में क्यों नहीं लेते, ईरान की हुकूमत अभी तक सरेंडर क्यों नहीं हुई। तो अब आप सोचें, अब एक सिनेरियो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि आपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दे, आपने तकरीबन 50% अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स डिप्लॉय कर दी है, और फिर आपको वहां से वापस हटना पड़ा। शर्मिंदगी नहीं होगी ट्रंप को फिर? यू सी, तो ट्रंप कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता। ना ही वो ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसको कमजोर समझे या कोई उसका मजाक उड़ाए। ट्रंप का ईगो टॉप है। अच्छा, हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रंप से मिलते हैं हम उसकी इतनी तारीफें करते हैं कि उसके घर वाले नहीं करते होंगे। एंड इट वर्क्स राइट, हमारे आंखों के सामने। कोई वो बयान नहीं दे सकता पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर। तो बिल्कुल जिस तरह फ्लैटरी उसके ऊपर काम करती है, एम्बैरेसमेंट उसके लिए आप समझें कि जहर है। तो ये एम्बैरेस होने के लिए तैयार नहीं था। तो पहले से ही लग रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स वॉर। अब इस वक्त अब ट्रंप का हमने बात कर ली, हमने अमेरिका की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा ईरान की हुकूमत के नुक्ते नजर से देखने की कोशिश करते हैं। बात कहां शुरू हुई कि जी आपने जौहरी हथियार नहीं बनाने। ठीक है, ओबामा के दौर में जो इनके साथ मुआहिदा हुआ था, जिसको शायद गालिबन JCPOA कहा गया था,
उसकी अगर आप पहली 2 पैराग्राफ पढ़े, उसमें ईरान ने कहा है कि नहीं जी हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। अभी हाल में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप माने या ना माने, उन्होंने ये कह दिया, मतलब उन्होंने ये बात कंसीड कर दी। फिर बात आई कि नहीं जी आपके तो मिसाइल भी नहीं होने चाहिए।